गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग पाठ 16 दुख का अधिकार नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक है यशपाल जी। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले यशपाल जी का जो परिचय देख लें। तो आइए देखते हैं बच्चों यशपाल जी का जो परिचय। बच्चों, यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर के छावनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर के छावनी में 3 दिसंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रगतिशील विचारों के कवि हैं और इन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्यम वर्ग है उनके विरोधाभासों और उनके अभावों का विशेष रूप से इस कहानी में चित्रण किया है। मतलब उनके मैक्सिमम जो रचनाएं होती थी उनमें इन्हीं बातों को उन्होंने दर्शाने की कोशिश किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि के साथ भी अपना जीवन बिताया है। आइए देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। यहाँ पे देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं। देशद्रोही, झूठा सच, दिव्या, उत्तराधिकारी, दादा कामरेड, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी और भी रचनाएं रचना लिखा है। इनकी मृत्यु बच्चों 1976 में हो गई। आए बच्चों, अब देखते हैं दुख अधिकार। इस कहानी में यशपाल जी ने एक गरीब बुढ़िया की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि इनके काव्य में जो मध्यम वर्ग था, जो ग्रामीण वर्ग था, उसकी गरीबी, उनके अभाव, उनके विरोधाभासों का इनके काव्य में स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। और ये कहानी उसी पे आधारित है कि किस तरह से एक गरीब बेबस माँ जो है को दुख का अधिकार मनाने को भी अधिकार नहीं मिला है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी कि हम जो पोशाक पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, उसी के अनुसार हमें समाज में बांट दिया जाता है। यानी कि कौन मध्यम वर्ग का है, कौन निम्न वर्ग का है, कौन उच्च वर्ग का है, ये हमारे पोशाक निर्धारित करते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी के अद्भुत को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। यानी कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अगर अच्छे पोशाक पहने रहते हैं, अगर कहीं पे हम जाते हैं तो वो जो काम हमारा नहीं होने को होता है वो भी हो जाता है। यानी कि मेरे लिए जो दरवाजे आम लोगों के लिए जो बंद होते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जाता है, एक संपन्न व्यक्ति जाता है, एक अच्छे पोशाक पहने हुआ व्यक्ति जाता है, तो वो काम उससे आसानी से वो लोग उसके हो जाते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को अनुभूति करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी पोशाक को पहन करके, अच्छे पोशाक को पहन करके पहनने तो आते, लेकिन वो चाहते हैं कि कभी कभी वो निचली श्रेणी के जो निम्न लोग हैं उनके बारे में जाने, और इसके लिए जो है वो उनकी अनुभूतियों को, उनको दुख को जानना चाहते, समझना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं? उन्होंने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, अच्छे पोशाक पहन रखते हैं, और ये जो उनके लिए एक रास्ते में अड़चन बन जाती है और वो उनके सामने जा नहीं पाते हैं। जैसे वायु की लहरें कटे हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियां भी हमारे पोशाक हमें झुक सकने से रोक देती है। यानी कि मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम चाहते तो हैं झुकने के लिए, हम चाहते तो हैं उस निम्न वर्ग की बातों को जानने के लिए, उसकी व्यथा को जानने के लिए, लेकिन ये पोशाक हमारे अड़चन बन जाती है और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया पर कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यानी कि बाजार में फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत जो है बैठी रो रही थी, और उसके सामने जो है डलिया में खरबूजे कुछ पड़े थे। खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यानी कि जो बूढ़ी स्त्री फुटपाथ पर बैठी खरबूजे बेच रही थी, उसने तो खरबूजों को रखा था बिक्री के लिए, बेचने के लिए, लेकिन कोई भी खरबूजे उसके खरीदने नहीं आ रहा था। वजह क्या था? वजह यह था कि बुढ़िया बैठ करके मुँह छुपा करके अपना रोए जा रही थी और फपक फपक कर वो रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, जो वो बूढ़ी औरत है जो फुटपाथ पर बैठी रो रही है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं
वो उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, घृणा भरी बातें कर रहे हैं, बजाय ये कि आकर के उससे पूछे कि तुम रो क्यों रही हो। इसके पूछने के बजाय वो उनसे उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बातें उसके बारे में बोल रहे हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाकी व्यवधान बनकर खड़े हुए, यानी कि वहाँ पे बच्चों लेखक थे, और लेखक ने जब उस स्त्री को रोते हुए देखा तो उनके मन में एक दुख हुआ, उनके मन में उस स्त्री के प्रति एक दया का भाव जागा, और वो सोचने लगी कि कैसे इस बुढ़िया के दुखों का कारण को दुख के कारण को जान सकूं। वो भी जानना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बाधा उनकी पोशाक बन गई, जो उनको जाने से रोकती थी। व्यवधान मतलब बच्चों होता है बच्चों बाधा। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़की को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा करके बैठी है। तभी वहां पे खड़े एक महाशय बोलते हैं कि क्या जमाना आ गया है, मतलब इस बूढ़ी स्त्री के बेटे की अभी मृत्यु मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीता, और ये औरत जो है बेहया, बेहया मतलब होता है निर्लज्ज बच्चों, बेहया जो है दुकान लगा करके बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत अल्लाह वैसी बरकत भी देगा। तभी दूसरे महाशय बोल चुके कि अरे इन लोगों की जैसी नीयत होती है ईश्वर इनकी बरकत भी वैसे ही करता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई के तीले से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाए धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तभी जो है एक फुटपाथ पर एक अन्य महाशय बोलते हैं कि इनके लिए सिर्फ रोटी का टुकड़ा है, इनके लिए किसी रिश्ते का महत्व नहीं होता है, ये सिर्फ रोटी के टुकड़े पर ही जीते हैं। पर्चों की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का ख्याल तो रखना चाहिए। तभी लाला जी बोल चुके जो पर्चों की दुकान पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि इनके लिए मरे जिए का किसी का मतलब नहीं हो, इनके लिए कोई मरे या जिए कोई अर्थ ना निकलता हो, लेकिन दूसरे के धर्म और ईमान का इन्हें ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए, यानी कि ये दूसरे का धर्म ईमान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके वहाँ चूंकि उस बूढ़ी स्त्री के जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसे इसके घर में तो सूतक लगा है और ये आके खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यानी कि यहाँ पे हजारों लोग आते जाते हैं, और खरबूजे जो उसने बिक्री के लिए रखे थे, वो ये जानते हुए कि उसके बेटे की मृत्यु उसी दिन हुई थी, वह बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए आ गई थी। वो किस लिए आई ये जानने की वो कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उस पर तरह तरह के वो लांछन लगा रहे, तरह तरह की बातें बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्या पता किसी को क्या मालूम कि इसके घर पे इसके बेटे की मृत्यु हुई है, और कोई खरबूजे खा लेगा तो उसका तो ईमान धर्म भ्रष्ट हो ही जाएगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने से पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजारे पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। यानी कि अब लेखक को जब उस बुढ़िया के प्रति दया का भाव आया, उनके प्रति मतलब उसके उसके दुख को जानने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो वो कह रहा है कि मुझे पास पड़ोस के लोगों से पूछने पर ये पता चला कि उस बुढ़िया का एक 23 साल का जवान बेटा था, और वह जवान बेटा जो है उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। वो बेटा उसका यानी कि जिसके बेटे का नाम था भगवाना, वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछारी यानी कि सब्जी उगा करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह यानी कि गुजारा करता था, और कब वो जो है कभी कभी खरबूजे स्वयं बेचता था, तो कभी कभी ला करके वो रख देता था और उसकी माँ बेचती थी। इस तरह से दोनों अपने परिवार का निर्वाह करते थे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, और एक दिन की बात है जिस दिन बुढ़िया बैठी थी उसी की सुबह की बात हो रही है कि कह रहे कि उस दिन जो है लड़का सुबह मुंह अंधेरे मतलब बहुत ही सुबह, यानी कि हल्का हल्का जब अंधेरा आता है तभी जो है वो बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। यानी कि जहाँ पर उसने कछारी करता था, जो शहर के पास 1.5 बीघा जमीन थी उसकी, और उसी को कछारी करके सब्जियां उगाता था, तो वो सुबह सुबह जो है खरबूजे वो चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट
वो जो खेत का जो मेड़ था, मेड़ यानी कि किनारे किनारे मिट्टी से सब लोग एक तरह से दीवार जैसे बना देते हैं, उसी को कहते हैं मेड़। तो गीली मेड़ की वो जो मिट्टी थी, जो किनारे किनारे मेड़ थी, वो गीली हो गई थी। उसकी तरावट तरावट मतलब नमी में विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के का पैर पड़ गया, सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़की को डस लिया। यानी कि जब वो लड़का जो है खरबूजे तोड़ने जा रहा था, तो उस गीली मिट्टी में एक सांप जो है वहीं पे था सांप। तो अनजाने में इस बच्चे की सांप यानी इस लड़के की सांप जो है उस सांप पैर जो है उस सांप के ऊपर पड़ जाता है, और जिससे सांप जो है इन्हें काट लेता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला ले, और जब लड़के की माँ को ये पता चला कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया, वह बावली हो गई, बावली यानी कि पागल हो गई, और उसने सांप के झाड़ फूक कराने के लिए निश्चय किया। तो उसने एक ओझा को बुला लाया। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में कुछ आटा अनाज और दान दक्षिणा उठ गया। यानी कि जब उस बुढ़िया ने झाड़ने वाले फूकने वाले को बुलाया, तो उसके लिए भाई जाहिर सी बात है कि जब कोई ओझा आएगा तो वो झाड़ फूक के लिए कुछ पैसे मांगेगा या तो दक्षिणा मांगेगा। तो इस बुढ़िया के पास जो कुछ भी था वो उसकी दान दक्षिणा में खत्म हो गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। यानी कि भगवाना की मृत्यु उस सांप के काटने से हो चुकी थी, पूरे शरीर में उसका जहर फैल चुका था। ओझा आए वो भी नहीं कुछ कर पाए, नागदेव की पूजा की गई उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि भगवाना की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में उसके बच्चे उसकी बीवी सब लिपट लिपट को उससे रोने लगते हैं। लेकिन भगवाना जो एक दफे जो चुप हुआ फिर कभी नहीं उठा, यानी कि वह गहरी निद्रा में सो गया। सर्प के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया था, यानी कि पूरे शरीर उसका सर्प के विष से काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पर मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यानी कि अगर अब तो भगवाना मर गया, लेकिन उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए उसे कैसे विदा किया जाए, अब सबसे बड़ा सवाल उस बुढ़िया के सामने उभरा। क्योंकि जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे के लिए दाह संस्कार के लिए तो उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, यानी जो उसके लिए बाजार से दुकान का कपड़ा लाना होगा। इसके लिए उसकी माँ का कंगनी छन्ना यानी कि हाथों की अगर चूड़ी भी क्यों ना बेचनी पड़े तो भी वह उसे बेच दे देगी। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, यानी कि भगवाना तो परलोक चला गया और जो कुछ भी घर में था चूनी भूसी वो सब कुछ उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब बच्चे क्या करें, ऐसा नहीं है कि मतलब घर में उसके बाप की मृत्यु हो गई है तो उसको बच्चों को भूख नहीं लगेगी, इसीलिए कहे कि बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, बच्चे सुबह सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे यानी कि रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब जब बच्चे खाने के लिए रो रहे थे तो दादी ने खरबूजे जो भगवाना तोड़ करके लाया था उसे काट करके दे दिया कि इसे बच्चे खा करके अपने भूख को शांत करें। लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार के तवे की तरह से तप रहा था, यानी कि उसकी बहू को उसका बहू की बदन जो बुखार से तवे की तरह से तप रहा था कि बहुत तेज का उसे बुखार था, और ऐसे में उसे खरबूजे तो दे नहीं सकती, इसीलिए वो करे क्या। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि अपने बहू के लिए वो दवा लाए, लेकिन उसे कोई भी उधार नहीं दे रहा था। वजह क्या था, वजह ये था कि अब तो उसकी भगवाना यानी उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, तो उस पैसे का जो उधार वो देंगे वो कौन चुकता करेगा। इस भय से लोग उसे उधार भी नहीं दे रहे थे। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चल पड़ी, और चारा भी क्या था। अब देखिए उस बुढ़िया के सामने विकट समस्या थी, वो कैसे अपनी बहू के लिए दवा लाए। अभी तो उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी आंखों के अश्रु थमे भी नहीं थे, लेकिन उसके सामने विकट समस्या कि अपने बहू को कैसे बचाए। उसका बुखार से बदन जो पूरी तरह से तप रहा था, और इसी असमंजस की स्थिति में, इसी दुविधा की स्थिति में वो बुढ़िया रोते रोते भगवाना के तोड़े हुए खरबूजों को उठाती है और उठा करके बाजार के लिए चल पड़ती है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आए थे, बड़ी हिम्मत करके कलेजे पर पत्थर रख करके अपने आंसू को पोंछते हुए बुढ़िया वह बहुत ही साहस करके वो खरबूजे को बेचे वहाँ पे आए थे।
परंतु सिर पर चादर लपेटी, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बुढ़िया बड़ी हिम्मत करके बहुत ही कलेजे को मजबूत करके आई तो थी बेचने, लेकिन उसका सब्र टूट गया। खरबूजे सामने रख करके उसी फुटपाथ, कल जिसका बेटा चल बसा आज वो बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दे, यानी कि जिस माँ के बेटे की मृत्यु कल हो गया, एक दिन पहले हुई, आज वही माँ अपने कलेजे पर पत्थर रख करके सौदा बेचने निकल पड़ती है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। उस लेखक को उस बुढ़िया के भी बहुत ही उस पर दया आ रही थी, उसके दुख जानने को प्रयास कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वो बुढ़िया का जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी है और इस तरह से ऐसी परिस्थितियों के बाद भी वो सौदा बेचने आ गई है, तो लेखक को अपने पड़ोस की उस महिला की याद आ गई जिसकी बेटे की मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई थी, यानी कि पिछले साल जिसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। उस सम्भ्रांत यानी कि धनी संपन्न महिला की याद आ गई और उसके बारे में वो सोचने लगे। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। वह संभ्रांत यानी कि वह प्रतिष्ठित महिला, वह संपन्न महिला की जब बेटे की मृत्यु हो चुकी थी तो वह 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाई थी। और ये माँ है जो बेटे के अपने मृत्यु के दूसरे ही दिन सौदा बेचने निकल पड़ती है। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती है। और वो महिला यानी कि सम्राट महिला की बात सोच रहे हैं लेखक कि उन्हें हर 15 मिनट पर बेहोशी आ जाती थी। मूर्छा यानी कि बेहोशी आ जाती थी अपने पुत्र के वियोग में सोच करके, उनको मूर्छा आ जाती थी। अवस्था में मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक नहीं सकते थे और जब उन्हें होश रहता था, जब उन्हें मूर्छित हो नहीं रहती थी, तो उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित होते थे, यानी कि उसके सिरहाने पर 2 डॉक्टर हमेशा रहते थे ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो, यानी कि कोई उस महिला के लिए परेशानी हो तो उसकी सेवा के लिए डॉक्टर रखे थे, नर्सेज थी वहाँ पे ताकि उनकी देखभाल वो कर सकें। और इस महिला के दुख से दुखी होकर के पूरा शहर जो है दुखी हुआ था, पूरा शहर उसके साथ था, पूरे शहर के लोग उसके दुख से द्रवित थे। लेकिन एक ये महिला है जिसके बेटे की एक दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है। वो शहर पर कचहरी करने वाले जो खरबूजे थे उसको ला करके वो बेच रही थी। इसके लिए किसी का मन नहीं द्रवित हुआ, इसके लिए किसी का मन नहीं पिघला, किसी का मन नहीं पसीजा। और वो उसके और नहीं तो उसके बारे में तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। उसे कोई बेहया कर रहा है तो कोई कह रहा है कि उसका धर्म ईमान से रोटी का टुकड़ा है। इस तरह से कह के लोग उसका लांछन कर उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लेखक कर ये समाज में कैसा वर्गभेद है। एक वर्ग यानी जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उसके साथ पूरा समाज खड़ा है, सभी लोग खड़े हैं और उसके दुख से सभी दुखी हैं। लेकिन एक ये वर्ग है जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, ना तो समाज के लोग खड़े हैं, ना तो कोई उसके दुख से दुखी है। तो ये सोचते सोचते लेखक आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, आप लोग का ये लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस लेसन का शब्दार्थ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।